सनाया और कुश फिर से होटल जा रहे होते हैं। सनाया कुछ सोच रही है। कुश सनाया से पूछता है कि वो क्या सोच रही है। सनाया बोलती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं या पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कुश एक कंफ्यूज लुक सनाया को देता है। सनाया बोलती है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से जानती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम जिस तरह मुझे ट्रीट करते हो और मेरे बारे में जितना जानते हो, इन सब से ऐसा लगता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। कुश सनाया से कहता है कि दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे से कई बार मिलते हैं। हो सकता है हमारे रास्ते भी कभी एक दूसरे से यूं ही मिले हों। सनाया कुश की बातों से सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी वो कुश को गुड नाइट विश करती है और वहां से चली जाती है। रात भर सनाया कुश के बारे में सोचती रहती है और मुस्कुराती रहती है। नेक्स्ट डे शादी से पहले एक फैमिली गैदरिंग होती है। सनाया पार्टी में कुश को ढूंढ रही होती है, पर कुश उसे कहीं नहीं दिखता। सनाया कुश के फ्रेंड से उसके बारे में पूछती है। कुश के फ्रेंड्स बोलते हैं कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। सनाया अपसेट हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। सनाया चुपचाप खड़ी रहती है और कुश पर गुस्सा करती है। तभी सनाया को रियलाइज होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सनाया जैसे ही मुड़कर देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि कुश उसके पीछे काफी देर से खड़ा था। सनाया कुश को डांटने लगती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क था कि तुम्हें इतना टाइम लग गया, और अगर तुम्हें इतना टाइम लगने ही वाला था तो मुझे क्यों नहीं बताया। कम से कम मैं पागलों की तरह तुम्हारा वेट तो नहीं करती। कुश सनाया को एक स्माइल के साथ देखता है और उसे सॉरी कहता है। कुश बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, वरना मैं जल्दी आ जाता। कुश बोलता है कि वैसे मुझे लेट भी तुम्हारे कारण ही हुआ है। सनाया पूछती है कि मेरे कारण कैसे। कुश बोलता है कि तुम टर्न करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। सनाया जैसे ही टर्न करती है, कुश सनाया को एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस पहनाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही तरह एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट ढूंढने में मुझे टाइम लग गया। सनाया एक स्माइल देती है और वहां से शर्मा कर चली जाती है। कुश और सनाया दोनों पार्टी ज्वाइन करते हैं। पार्टी में सभी लोग कपल डांस कर रहे होते हैं। कुश सनाया के पास आता है और उससे डांस के लिए रिक्वेस्ट करता है। सनाया हाँ कर देती है और वो दोनों साथ में कपल डांस करते हैं। सभी लोग, स्पेशली अदिति, सनाया और कुश को एक साथ डांस करते देख चौंक जाते हैं। पार्टी के बाद अदिति सनाया से बात करने उसके रूम जाती है। अदिति सनाया से पूछती है कि उसे तो डांस करना पसंद ही नहीं है, फिर वो पार्टी में डांस कैसे कर रही थी, वो भी कुश के साथ। सनाया बोलती है कि कुश ने मुझे आके रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अदिति सनाया से पूछती है कि क्या कुश और उसके बीच कुछ चल रहा है। सनाया अदिति से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अदिति सनाया से बोलती है कि अगर तुम दोनों केवल फ्रेंड्स हो तब तो ठीक है, बट उससे ज्यादा कुश के साथ कोई और रिलेशनशिप मत रखना। अदिति सनाया से कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सनाया, और मैं नहीं चाहती कि कुछ जो चीजें बाकी लड़कियों के साथ करता है वो तुम्हारे साथ हो। सनाया अदिति से उसकी बातों का मतलब पूछती है। अदिति बताती है कि सब जानते हैं कि कुश एक प्ले बॉय है। उसके लिए गर्लफ्रेंड्स बनाना और उन्हें छोड़ देना कोई नई बात नहीं है। वो कभी भी किसी भी लड़की के लिए सीरियस नहीं होता, पर हाँ, लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ भी वही करे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम कुश से थोड़ा दूर ही रहो। सनाया अदिति की बातों को सुनकर परेशान हो जाती है। वो डायरेक्टली कुश से बात करने का सोचती है। जब सनाया कुश से मिलने जाती है
तब वो कुश को किसी और लड़की के साथ देखती है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।